अस्सलाम वालेकुम। घर में पड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों के लिए बनाए दिलचस्प चीज़ें। तो आज हम बना रहे हैं तिलों से। तिल जो होते हैं, सेसम सीड्स जो होते हैं, तो उनसे बच्चों के लिए एक छोटी सी स्वीट। बचपन में हम बहुत शौक़ से खाते होते थे। हमारे स्कूल के बाहर तो अम्मा जी भी एक बेचती होती थी। तो ये थी तिल शिकरी सो भी कह देते थे, और चीड़ कहा जाता था इसे। तो सेसम सीड्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ग्रोथ के लिए, हड्डियों के लिए। तो वैसे बच्चों को दें तो ये शौक़ से नहीं खाते हैं। तो आप तिलों में कोई और चीज़, अगर मूंगफली इस किस्म की चीज़ भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको मॉडल के लिए सिर्फ तिल की बना के दिखा रही हूँ। तो अगर आपके बच्चों को कुछ इसमें ड्राई फ्रूट और पसंद है तो आप बाद में वो थोड़ा बहुत वो भी ऐड कर सकते हैं। तो तिलों को अच्छे से भून लेना है। भून के निकाल लिया, उसके बाद गुड़ लेके आप इसमें शक्कर ले सकते हैं, ब्राउन शुगर जिसे कहते हैं। तो वो आपने पैन में डाल के उसको गर्म रख दिया। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ खुद ही मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट हो के ये जब पकना शुरू हो जाए तो इसे अच्छे से पका के, तो ये ना बहुत मज़े की एक छोटी सी डिश बन जाती है, जिससे बच्चे तिल वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसमें देसी घी थोड़ा ऐड कर दें तो ये एक अच्छी खासी चीज़ बच्चों के लिए कैलोरीज़ पूरी करने के लिए बन जाती है। तो शौक़ से थोड़ी थोड़ी भी अगर खा लेते हैं तो अच्छा खासा जो होती है ना खुराक में एक चीज़ ऐड हो जाती है। तो देसी घी शामिल कर लिया हमने। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों को बहानों से देते रहें। एक टुकड़ा ये खा लिया, कुछ और बना दिया कर दिया, ताकि बच्चों की कैलोरीज़ पूरी हों और उनमें विटामिन्स वगैरह की कमी ना हो। तो देखने में ये छोटी छोटी सादा चीज़ें होती हैं, हम लोग तवज्जो नहीं देते कि इनको बना के क्या करना है। लेकिन ये अगर बनी पड़ी है तो एक अगर टुकड़ा बच्चे ने खा लिया है तो इसमें देसी घी भी उसके अंदर चला गया है, सेसम सीड्स भी उसने खा लिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो अगर हम दिल से बनाए रखें, माएँ दिल से बनाए रखें, तो बच्चे खाने के आदी भी हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा खा भी लेते हैं। ये देखें, ये अच्छे से इसको घी के साथ पका लेना है हमने। तो जब ये पक जाए तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दें। मैं आपको किसी दिन चने की दाल की ऐसी वो बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें चने की दाल भून के भी डाली जा सकती है, चावल भून के भी डाले जा सकते हैं। तो आज मैंने इसे तिलों के साथ बना दिया है। जी, ये देखें पक के अच्छा खासा ये तैयार हो गया। तो इसमें आप तिल शामिल कर देंगे। कच्चे तिलों का अलग से जायका हो जाता है, और थोड़े से अगर भून लिए जाएं तो इसका जायका ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और ये इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ लोग इसमें कच्चे तिल भी यूज़ करते हैं, तो लेकिन अक्सर भुने हुए ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। ये देखें जी, अब इसमें अगर मूंगफली शामिल करना चाहें तो वो कर लें। आजकल मूंगफली का मौसम भी नहीं है, गर्म है। तिल गर्मियों में कुछ नहीं कहते, लेकिन एक हद तक यूज़ किए जाए तो वैसे तो इनको भी गर्म ही कहा जाता है। तो कहते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में अगर थोड़े थोड़े खाए जाते हैं तो आई थिंक कि इसका कोई वो नहीं है। ये देखिए, एक ट्रे में को मैंने ऑयली कर लिया है और उसमें मैंने इसको ये निकाल देना है। इसको अच्छे से फैला दें। आप इसकी अगर मोटी टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसको दूसरे पैन में या उसमें किसी मोटे तह के बर्तन में आप इसे वो लगा लें, और मोटी टुकड़ी काटनी है तो वो काट लें।
थोड़ा ठंडा होने पर अगर आप चाहें तो इसकी बॉल्स भी बना सकते हैं। बॉल्स बहुत प्यारी लगती हैं, स्वीट की तरह बच्चे उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो अभी ये बहुत गर्म है, जब ये ठंडा होता जाता है तो इसका कलर चेंज होता जाता है। ठंडा होने पे ये तकरीबन बिल्कुल रेड शक्ल में आ जाएगा। पहले ये ऐसे ही गुड़ और शीरा जो है वो कम नज़र आ रहा है और तिल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये देखें अब ये ठंडा होता जा रहा है, तो मैंने इस पे निशान लगा दिए। तो आप जिस शक्ल में काटना चाहें इसको काट लें, वैसे भी टुकड़ियाँ निकाली जा सकती हैं। ये देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।